हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय एसएस में। बच्चों, अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल भी पढ़ना लिखना नहीं आता है तो इस चैनल के माध्यम से आप इंग्लिश को अच्छा पढ़ना लिखना सीख जाएंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस, यानी इंग्लिश को रीडिंग मीन्स पढ़ना और प्रैक्टिस मीन्स अभ्यास करना, उसका अभ्यास करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। जब तक किसी भी चीज़ का अभ्यास नहीं होता है तो हम उस चीज़ को अपनी हैबिट में कभी भी नहीं ला पाते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही ज़ीरो से व्हाट्सएप और फेसबुक पर या फिर अपने जो नाम ट्रांसलेट करते हैं उस तरह से इंग्लिश को पढ़ना लिखना सीखेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को फुल वॉच ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो देखिए ये क्या लिखा है, JANGAL, JANGAL। तो जे फॉर क्या होता है, ज क्या होता है, ज। ठीक है, फिर देखिए एन, यहाँ सिंगल एन है और साउंड क्या आएगा निकल के, ना का, यानी अंक की मात्रा का। तो हम यहाँ लगा देंगे अंक की मात्रा। फिर है जी फॉर होता है ग और एल फॉर होता है ला। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जंगल। ठीक है, फिर है एम मतलब होता है माँ और ई मतलब होता है ए, यानी ए की मात्रा। तो क्या हो गया ये, जंगल में। अब फिर से जी, तो लिखेंगे ग। ठीक है, फिर देखिए आर है, मैंने पहले बताया आर के बाद ए आए तो वो नीचे वाला रा होता है और सिंगल आर आए तो उसे ऊपर वाला रा कहते हैं। ठीक है, तो ये है गर्मी, तो लिखेंगे म, आई है ई की मात्रा और ये वाला रा है। ठीक है, तो ये पढ़ने में पहले ही आ जाता है। जैसे गर, गा के बाद रा आया फिर मी, तो ये ऊपर लगा होता है, इसे कहते हैं गर्मी। फिर है के ई मतलब के, आगे एम फॉर माँ, ए यू से क्या बनता है, ओ। ठीक है, तो यहाँ लगा देंगे ओ की मात्रा। फिर है स और फिर है माँ, तो ये हो गया मौसम। फिर एम ई मतलब मैं, गर्मी के मौसम में। ठीक है, ये इसका सारा आंसर हो गया। वीडियो में कोई भी डाउट लगे या कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर किया जाएगा। ठीक है, तो फिर से एक, क्या है ये, ई के मतलब होता है एक, ई फॉर ए, के फॉर के। ठीक है, फिर देखिए क्या लिखा है, एस एच मीन्स होता है ये वाला श, और ई की मात्रा है तो यहाँ लगा देंगे मात्रा ई से। फिर है र, यानी कि शेर। ठीक है, फिर है अ, तो यहाँ लिख देंगे अ, पी ए मतलब प, और एन मतलब न, और ई की मात्रा है तो ए। जहाँ भी ई की मात्रा मतलब शब्द के बाद ए आ जाए तो वहाँ, शब्द के बाद ई आ जाए तो वहाँ पर ए की मात्रा होती है। ठीक है, और जहाँ कोई शब्द न हो और वहाँ पर ए लिखा है, क्या लिखा है, ई लिखा है, तो वो ए होता है। ठीक है, जैसे कि ई के, लेकिन ई के बाद तुरंत के है तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पर ए है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ क्या लिखा है अपने, फिर है जी फॉर क्या, ग, और यू फॉर क्या होता है, ऊ और उसकी मात्रा। तो ये देख के लगाना पड़ता है कि कहाँ यू आएगा और कहाँ उसकी मात्रा आएगी। ठीक है, तो यहाँ आएगी उसकी मात्रा, गो, एफ फॉर फा। ठीक है, गुफा। फिर है से, एस ई, तो से हो गया। फिर है निकला, पीछे ए की मात्रा है, ए है तो आ की मात्रा आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा ने, क और ला। ठीक है, एक शेर अपने गुफा से निकला। ओके, फिर देखिए आगे, ये है के फिर वाई, यानी कि यहाँ का इस तरह से आएगा क्योंकि के बाद ए नहीं है, तो ये हो जाएगा क्यों, ओ है, ओ की मात्रा। फिर ठीक है, फिर से के तो का लिख देंगे, और देखो आई है, आई से दोनों मात्रा लगाई जाती हैं, बड़ी ई की भी और छोटी ई की भी, लेकिन शब्द देखकर लगाई जाती हैं कि यहाँ बड़ी ई की आएगी या फिर छोटी ई की। तो क्योंकि की में आएगी छोटी की। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्योंकि। फिर है यू से होगा उ, एस, फिर को, उसको। ठीक है, बी से होता है ब, एच से होता है एच यू, तो हा और ऊ की मात्रा। फिर है त, तो ये हो जाएगा बहुत। फिर है भूख, भू डबल ओ, ये क्या है यहाँ, डबल ओ,
और डबल ओ मीन्स होता है बड़ा ऊ, और ये होती है इसकी मात्रा, तो यहाँ लगा देंगे। फिर के एच मतलब ख, के एच से क्या बनता है ख, ठीक है। भूख, फिर है ल, एल से ल, और जी है तो ग, और ई की मात्रा, यानी कि उसको बहुत भूख लगी, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। ऐसे ही हम एक एक लाइन करके सबका आंसर निकालेंगे। फिर है टी एच आई, यानी कि थी, बहुत भूख लगी थी। यहाँ विराम देखिए, यहाँ फुल स्टॉप है तो हिंदी में उसको विराम कहते हैं, इस तरह से, ठीक है। फिर है यू तो उ, स को, उसको, ठीक है। फिर है सा, एस, म, फिर न, ठीक है। ये लिखिए हमने एस एम एन, यानी कि ये क्या शब्द बनेगा, एन ई है तो एक की मात्रा, ये हो गया सामने। लेकिन सामने कोई शब्द नहीं होता, शब्द क्या होता है सामने, तो यहाँ पर आ की मात्रा लगा देंगे। इस तरह हमें देखकर सही शब्द लिखने हैं, ठीक है। फिर ई के मतलब एक, ठीक है, एक। अब के एच से होता है ख, फिर है र, फिर जी ओ एस एच, यानी खरगोश, ठीक है, खरगोश। फिर है दिखा, इसे पढ़ेंगे दिखा कैसे, देखो डी से लिख लेंगे दा, आई से लिख लेंगे ई की मात्रा, फिर के एस से लिखेंगे ख, और पीछे ए तो आ की मात्रा, तो ये हो गया दिखा। फिर से विराम लगा देंगे। फिर है और, ए यू आर, तो ए यू से क्या बनता है ये वाला ओ, ठीक है, और आर है तो र, यानी कि और, ठीक है। फिर है ओ, फिर स, और फिर ने, उसने, और टी, टी मीन्स होता है त, यू की मात्रा, उ की मात्रा, फिर है र, आर ए र, फिर एन, और फिर है टी, तुरंत। क्या लिखा है ये, दोबारा से लिख देती हूँ, तो र न त, ठीक है, तुरंत। तुरंत उसको, उ स को, तुरंत उसको अपने, अपने, ठीक है। फिर पी ए तो लिखेंगे प, फिर देखिए यहाँ एन है तो कैसा साउंड आएगा, पन जे, तो अंक की मात्रा, जे से क्या होता है ज, और ई है तो ये हो गया पंजे। अपने पंजे में, एम ई मतलब मैं, अपने पंजे में। अब देखिए क्या लिखा है ये, तो का लिखा है तो लिख देंगे, के लिखा है तो लिख देंगे का। ए आई, क्या है ये ए आई, तो ए आई से क्या बनता है आप सभी को पता है, ये वाली ए, यानी कि ये वाली है और इसकी होती हैं दो मात्राएं, ठीक है। तो यहाँ आ जाएंगी दो मात्राएं। फिर है द, तो ये हो जाएगा कैद, अपने पंजे में कैद, के ए आर, तो ये हो जाएगा कर, और एल आई ए, लिया, कर लिया, अपने पंजे में कैद कर लिया। आगे यू ओ, फिर है स, फिर है ने, उसने, और एस ओ मतलब सो, फिर सी एच ए मतलब चा, सोचा। फिर है आई, आई से होता है ई, फिर है स, फिर है स, ऐसे स, और ई है तो मात्रा लगा देंगे, यानी कि इससे। फिर है एम, तो लिखेंगे म, फिर लिखेंगे ए, और फिर आर ए, ठीक है, आर ए है तो मेरा। पी ई टी, तो इसको क्या पढ़ेंगे, पी से प पढ़ेंगे, ठीक है। ई है तो ए की मात्रा, और टी है तो ट, तो इसका मतलब इससे मेरा पेट नहीं, ठीक है, एन ए से न, एच आई, तो ये हो जाएगा नहीं। अब देखिए यहाँ आई है और मैंने लगाई है बड़ी की मात्रा, छोटी की नहीं लगाऊंगी क्योंकि उसमें ये शब्द गलत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, लेकिन सही शब्द क्या है नहीं, ठीक है। फिर है बी एस से भ, आर ई, तो रा से ई की मात्रा हो जाएगी, और जी ए से गा, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, ठीक है, विराम। फिर टी एच, टी एच मतलब क्या होता है था, तो लिखेंगे था, ओ है तो ओ, फिर है डी, यानी डी आई मतलब डी, थोड़ी। फिर है डी, तो लिखेंगे द, डबल ओ,
अभी बताया ऊ की मात्रा हो जाएगी, फिर है आर, तो यह है थोड़ी दूर, PAR पर, ठीक है। EK मतलब एक, थोड़ी दूर पर एक। अब देखिए क्या लिखा है, H तो लिखेंगे ह, फिर है I तो मात्रा लगा देंगे, फिर RAN तो लिखेंगे हिरन, ठीक है। BH मतलब भा, Z ग और TA से ता, ये होगा भागता। फिर है हु आ, भागता हुआ। फिर है, देखो मैंने पहले ही मात्रा लगा दिया क्योंकि आई है, तो दे। फिर KH से खा, फिर आई है तो ई। देखिए ए है आई है तो दिखे नहीं, दिखाई होगा इसका, ठीक है। फिर है DIA तो दिया, क्या दिया, दिया लिया किया में हमेशा छोटी की मात्रा का यूज होता है, दी या। फिर हिरन, हिरन, हिरन के ओ मतलब को, हिरन को। दे ख, के से ख और टी से ते। फिर है HI मतलब ही, हिरन को देखते ही ठीक है। SHER तो इसके क्या पढ़ेंगे, शेर, क्योंकि ये वाला सा हो गया, ई से मात्रा हो गई और आर से रा हो गया, शेर का, ठीक है। फिर है ये DIL तो इसको क्या पढ़ते हैं, दिल, क्या पढ़ते हैं, दिल, शेर का दिल। अब देखिए ZA तो लिखेंगे ग, फिर है D द, फिर है जी ग और फिर है D द, तो ये क्या हो गया, गदगद, ठीक है। HO हो, और ये है GAYA तो हो गया, फिर से विराम लगा देंगे। फिर VA से होता है व, H से होता है ह, तो फिर हो गया वह। फिर देखिए यह TU तो यहाँ पर क्या होगा, ता होगा, टा नहीं हो सकता क्योंकि तुरंत कोई शब्द नहीं होता है, तुरंत होता है। तो TU मतलब तो, फिर र और फिर र, तुरंत, ठीक है, तुरंत। खरगोश को छोड़कर, ठीक है, ये क्या है, खरगोश, तो KH से ख, KHA से ख, फिर है आर तो रा, फिर है GOSH यानी खरगोश को, खरगोश को। अब देखिए क्या लिखा है, CSS मतलब छा लिखा है यहाँ पर, ठीक है। O है तो O की मात्रा, और D है तो ड, और KAR छोड़कर, ठीक है। फिर है रन, क्या, हिरन, हिरा र अन्न, हिरन, हिरन की, KI मतलब की, OR को क्या पढ़ेंगे, O मीन्स होता है ओ और R मीन्स रा, ठीक है। BHAGA तो ये हो जाएगा भा और फिर हो जाएगा गा। वह हिरन को, सॉरी खरगोश को छोड़कर हिरन की ओर भागा, ठीक है, विराम। फिर क्या है, ए लिखेंगे आ, फिर HA तो हा और T आहट। अब ये क्या हो गया, आहट। अब देखिए आहट कोई शब्द नहीं होता है तो हमें यहाँ पर ए की मात्रा ऐड करनी पड़ेगी क्योंकि ए से आ भी बनता है और दोनों तरह से बन जाता है। फिर पी से होता है पा, ठीक है। TE मतलब पाते, आहट पाते, ठीक है। फिर HI है तो क्या हो जाएगा, ये ही, ठीक है, आहट पाते ही। फिर से ही रन, आहट पाते ही हिरन, देखिए फिर से तुरंत आ गया, TU तो, फिर र, फिर रन त, तुरंत। GHA तो देखिए GH से क्या बनता है, घ, और NE से बनता है ने, घने जंगल,
ये फिर से जंगल, घने जंगल, जंगल में भागा। ठीक है, ये यहाँ पर ए आनी चाहिए, यहाँ पर घने जंगल में भागा, गया, भाग गया। ठीक है, फुल स्टॉप। फिर है आई, तो यहाँ लिखेंगे ई और एस है तो स, फिर आई है तो मात्रा, तो ये हो जाएगा इसी। बी से ब, देखिए डबल ई, तो यानी कि यहाँ तो बड़ी की मात्रा आनी ही आनी है, ये तो कंफर्म है। ठीक है, फिर सी एच मतलब च, इसी बीच। फिर से के एच तो ख, र, आर से र, जी ओ से ओ और एस एच यानी खरगोश, और बी एच से क्या लिखेंगे भी, खरगोश भी वहाँ, व फिर है हाँ। ठीक है, हाँ अंकी बिंदी एन है तो अंकी बिंदी लगा देंगे, वहाँ से। ठीक है, भाग, बी ए जी, भाग, और फिर जी ए ग और वाई ए गया, भाग गया। ठीक है, फिर देखिए क्या लिखा है वा, वी ए, वा, प, पी ए से प, ऐसे सा, ये हो गया वापस। लेकिन ये कोई शब्द नहीं है, यहाँ फिर से हमें एक ही मात्रा ऐड करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा वापस। ठीक है, ए फॉर आ कर, वापस आकर। देखिए फिर क्या लिखा है शेर, क्या लिखा है ये शेर। फिर है एन ई मतलब ने, ए से आ, फ, एफ से फ, फिर एस ओ एस मतलब सोस, अफसोस, और के से की और वाई ए, अफसोस किया। ठीक है, ये हो गया फुल स्टॉप यानी विराम हो गया। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पढ़कर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आई। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें, क्योंकि उनकी भी हेल्प हो जाएगी इंग्लिश सीखने के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।